राधे राधे दोस्तों, आप सुन रहे हैं लक्ष्मी कुमारी इन्फो पर मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें। दोनों बहनें 2 साल के बाद एक तीसरे नातेदार के घर मिली और खूब रो धोकर खुश हुई। तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खुल गया है, स्वभाव में गरिमा आ गई है और बातचीत करने में ज्यादा चतुर हो गई है। कीमती बनारसी साड़ी और बेलदार उन्नावी मखमल के जप्पड़ ने उसके रूप को और भी चमका दिया है। वहीं रामदुलारी लड़कपन में सिर के बाल खोले फोड़ सी इधर उधर खेला करती थी। अंतिम बार रूप कुमारी ने उसे उसके विवाह में देखा था 2 साल पहले। तब भी उसकी शकल सूरत में कुछ ज्यादा अंतर ना हुआ। लंबी तो हो गई थी मगर उतनी दुर्बलता, उतने ही फोड़, उतने ही मन बुद्धि, जरा जरा सी बात पर रूठने वाली। मगर आज तो कुछ हालत ही और थी, जैसे कली खिल गई हो और यह रूप उसने छिपा कर कहीं रखा था। नहीं, आंखों को धोखा हो रहा है। यह रूप नहीं, केवल आंखों को लुभाने की शक्ति है। रेशम और मखमल और सोने के बल पर वह रूप रेखा थोड़ी ही बदल जाएगी, फिर भी आंखों में समाई जाती है। 50 स्त्रियां जमा है, मगर यह आकर्षण, यह जादू और किसी में ना था। वही आईना मिलता तो वह जरा अपनी सूरत भी देखती। घर से चलते समय उसने आईना देखा था। अपने रूप को चमकाने के लिए जितना सान चढ़ा सकती थी, उसमें कुछ अधिक ही चढ़ाया था। लेकिन अब वह सूरत जैसे स्मृति से मिट गई है। उसकी धुंधली सी परछाइयों भर हृदय पट गया है। उसे फिर से देखने के लिए वह बेकरार हो रही है। वह अब तुलनात्मक दृष्टि से देखेगी। राम दुलारी में यह आकर्षण कहाँ से आया, इस रहस्य का पता लगाएगी। यूं उसके पास मेकअप की सामग्रियों के साथ छोटा सा आईना भी है, लेकिन भीड़ भाड़ में वह आईना देखने या बनाव श्रृंगार की आदि नहीं है। ये औरतें दिल में न जाने क्या समझे, मगर यहाँ कोई आईना तो होगा ही, ड्राइंग रूम में जरूर ही होगा। वह उठकर ड्राइंग रूम में गई और कदे आदम शीशे में अपनी सूरत देखी। वहां इस वक्त और कोई ना था। मर्द बाहर सहन में थे, औरतें गाने बजाने में लगी हुई थी। उसने आलोचनात्मक दृष्टि से एक एक अंगों के एक एक विन्यास को देखा। उसका अंग विन्यास, उसकी मुख छवि निष्कलंक है, मगर वह ताजगी, वह मादकता, वह मधुर्य नहीं है। हाँ नहीं, वह अपने को धोखे में नहीं डाल सकती। कारण क्या है? यही कि रामदुलारी आज खिली है, उसे खिले जमाना हो गया है। लेकिन इस ख्याल से उसका चित्त शांत नहीं हुआ। वह रामदुलारी से एठी बनकर नहीं रह सकती। यह पुरुष भी कितने गवादी होते हैं, किसी भी सच्चे सौंदर्य की परख नहीं। इन्हें तो जवानी और चंचलता और हाव भाव चाहिए। आके रख कर भी अंधे बनते हैं। भला इन बातों का आपसे क्या संबंध है? ये तो उम्र के तमाशे हैं। असली रूप तो वह है जो समय की परवाह ना करे। उसके कपड़ों में रामदुलारी को खड़ा कर दो, फिर देखो यह सारा जादू कहाँ उड़ जाता है, चुड़ैल सी नजर आए। मगर इन अंधों को कौन समझाएगा? मगर रामदुलारी के घरवाले तो इतने प्रसन्न ना थे। विवाह में जो जोड़े और गहने आए थे वे तो बहुत ही निराशाजनक थे। खुशहाली का दूसरा कोई सामान भी ना था। उसके ससुर एक रियासत के मुख्तियार आम थे और दूल्हा कॉलेज में पढ़ाता था। दो साल में कहाँ से ये हुन बरस गया, कौन जाने। गहने कहीं से मांग लाई हो, कपड़े भी मांगे हो सकते हैं। कुछ औरतों को अपनी हैसियत बढ़ाकर दिखाने की लत होती है, तो वह स्वांग रामदुलारी को मुबारक है। मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी हूँ। प्रदर्शन का यह रोग कितना बढ़ता जाता है। घर में रोटियों का ठिकाना नहीं। मर्द 2-4 30-20 रुपयों में कलम घिस रहा है, लेकिन देवी जी घर से निकलेंगी तो इस तरह बनठन के मानो कहीं की राजकुमारी है। बिसातियों के और दर्जियों तकाचे सहेंगी, बजाज के सामने हाथ जोड़ेंगी, शौहर की गुड़कियां खाएंगी, रूठेंगी, ऐठेंगी, मगर प्रदर्शन के उन्मान को नहीं रोकती। घर वाले भी सोचते होंगे कितनी छिचोरी तबीयत है इसकी, मगर यहाँ तो देवी जी ने बेहाई पर कमर बांध ली है। कोई कितना ही हंसे, बेहा की बला दूर। उन्हें तो बस यही धुन सवार है कि जिधर से निकल जाएं उधर लोग हृदय पर हाथ रख कर रह जाएं। रामदुलारी ने जरूर किसी से गहने और जेवर मांग लिए हैं। बेशरम है जो। उसके चेहरे पर आत्मसम्मान की लाली दौड़ गई। ना सही उसके पास जेवर और कपड़े। उसी किसी के सामने लज्जित तो नहीं होना पड़ता, किसी से मुंह तो नहीं चुराना पड़ता। 1-1 लाख के उसके 2 लड़के हैं। भगवान उन्हें चिराऊ करे, वह इसी में खुश रहे। खुद अच्छा पहन ले और अच्छा खा लेने से जीवन का उद्देश्य नहीं पूरा हो जाता। उसके घर वाले गरीब हैं, पर उसकी इज्जत तो है। किसी का गला तो नहीं दबाते कि
इस तरह अपने मन को दढ़ास देकर वह फिर बरामदे में आई तो रामदुलारी ने उसे दया की आंखों से देखकर कहा, जी कुछ तरक्की वरक्की हुई कि नहीं बहन? ये अभी तक वही 14 रुपए में कलम घिस रहे हैं। रूपकुमारी की देह में आग सी लग गई। उफोड़ यह दिमाग, मानो इसका पति लाठी ही हो। अकड़ कर बोली, तरक्की क्यों नहीं हुई? अब 100 के ग्रेड में है आजकल, यह भी गनीमत है। नहीं, अच्छे एमए पासों को देखती हूँ कि कोई टेके को नहीं पूछता। तेरा शौहर तो अब भी बीए में होगा। रामदुला ने नाक सिकोड़ कर कहा, उन्होंने तो पढ़ना छोड़ दिया बहन। पढ़कर औकात खराब करना था क्या? और क्या, एक कंपनी के एजेंट हो गए हैं। अब 250 रुपए माहवार पाते हैं, कमीशन ऊपर से 5 रुपए रोज सफर खर्च में भी मिलते हैं। यह समझ लो कि 500 का औसत पड़ जाता है। 150 माहवार तो उनका निज खर्च है बहन। ऊंचे ओहदे के लिए अच्छी हैसियत भी तो चाहिए। 350 वेदाग घर के दे देते हैं, उसमें से 100 रुपए मुझे मिलते हैं। 250 में घर का खर्च खुश फैली से चल जाता है। एमए पास करके क्या करते? रूपकुमारी इन कथन को सेक चिल्ली की दास्तान से ज्यादा महत्व नहीं देना चाहती, मगर रामदुलारी के लहजे में इतनी विश्वसनीयता थी कि वह अपनी निम्न चेतना में उससे प्रभावित हो रही है और उसके मुख पर पराजय की खिन्नता साफ झलक रही है। मगर यदि उसे बिल्कुल पागल नहीं हो जाना है तो इस ज्वाला को हृदय से निकाल देना पड़ेगा। जिरह करके अपने मन को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि इसके काव्य में 1/4 से ज्यादा सत्य नहीं है। 1/4 तक वह सह सकती है, इससे ज्यादा उससे ना सह जाएगा। इसके साथ ही उसके दिल में धड़कन सी भी कहीं ये कथा सत्य निकली तो वह रामदुलारी को कैसे मुंह दिखाएगी? उसे भय है कि कहीं उसकी आंखों से आंसू ना निकल पड़े। कहा 75 और कहाँ 500, इतनी बड़ी रकम आत्मा की हत्या करके भी क्यों ना मिले। फिर भी रूपकुमारी के लिए आशाएं है। आत्मा का मूल्य अधिक से अधिक 100 रुपए हो सकता है, 500 किसी हालत में भी नहीं। उसने परिहास के भाव से पूछा, जब एजेंडी में इतना वेतन और भत्ता मिलता तो ये सारे कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते? हजारों लड़के क्यों अपनी जिंदगी खराब करते हैं? रामदुलारी बहन के खिसियाएपन का आनंद उठाती हुई बोली, बहन तुम यहाँ भूल कर रही हो। एमए तो सभी पास हो सकते, मगर एजेंडी बिरले ही किसी को आती है। यह तो ईश्वर की देन है। कोई जिंदगी भर पढ़ता रहे, मगर यह जरूरी नहीं कि वह एक अच्छा एजेंट भी हो जाए। रुपए पैदा करना दूसरी बात है, आलिम फालिज हो जाना दूसरी बात है। अपने माल की शिष्टा का विश्वास पैदा करना, यह दिल में जमा देना कि इससे सस्ता और टिकाऊ माल बाजार में मिल ही नहीं सकता, आसान काम नहीं है। एक से एक ग्राहकों में उनका सबका पड़ता है। बड़े बड़े राजाओं रईसों का मत फेरना पड़ता है, तब जाके कहीं माल बिकता है। मामूली आदमी तो राजाओं और नवाबों के सामने ही नहीं जा सके, पहुंच ही नहीं, और किसी तरह पहुंच भी जाए तो जनाब जवान ना खुले। पहले तो इन्हें भी झिझक थी, मगर अब तो इस सागर के मगर हैं। अगले साल तरक्की होने वाली है। रूप कुमारी की धमनियों में रक्त की गति जैसे बंद हो रही थी। निर्दयी आकाश गिर क्यों नहीं पड़ता? पाषाण हृदय धरती फट क्यों नहीं जाती? ये कहाँ का अन्याय है कि रूप कुमारी जो रूपवती है, तमीजदार है, सुगढ़ है, पति पर जान देती है, बच्चों को प्राणों से ज्यादा चाहती है, थोड़े में गृहस्थी को इतने अच्छे ढंग से चलाती है, उसकी है तो दुर्गति। और यह घमिंडन, बदतमीज, विलासीन, चंचल, मुंहफड़, छिचोरी अभी तक सिर खोले घुमा करती थी, रानी बन जाए। मगर उसे अब भी कुछ आशा बाकी थी, शायद आगे चलकर उसके चित्त की शांति का कोई मार्ग निकल आए। उसी परिहास के सुर में बोली, तब तो शायद 1000 मिलने लगे। 1000 तो नहीं, पर 600 संदेह नहीं। कोई आंखों का अंधा मालिक फंस गया होगा। व्यापारी आंखों के अंधे नहीं होते दीदी, उनकी आंखें हमारी तुम्हारी आंखों से कहीं तेज होती हैं। जब तुम उन्हें 6000 कमा कर दो तब कहीं 600 मिले। जो सारी दुनिया को चराए उसे कौन बेवकूफ बनाएगा? परिहास से काम न चलते देखकर रूप कुमारी ने अपमान का अस्त्र निकाला, तो मैं इसे बहुत अच्छा पेशा नहीं समझती। सारे दिन झूठ के तुमार बांधो तो यह ठग विद्या है। रामदुलारी जोर से हंसी, बहन पर उसे पूरी विजय पाई थी। इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर हैं सभी ठग विद्या करते हैं। अपने मुकुलिंदों के वायदे के लिए उन्हें क्या नहीं करना पड़ता, झूठी शहादतें तक बनानी पड़ती हैं, मगर उन्हीं वकीलों और बैरिस्टरों को हम अपना लीडर कहते हैं।
उन्हें अपनी कौमी सभाओं का प्रधान बनाते हैं, उनकी गाड़ियां खींचते हैं, उन पर फूलों और अश्वियों की वर्षा करते हैं, उनके नाम से सड़कें, प्रतिमा और संस्थाएं बनाते हैं। आजकल दुनिया पैसा देखती है। आजकल ही क्यों, हमेशा से धन की यही महिमा रही है। पैसे कैसे आए ये कोई नहीं देखता। जो पैसे वाला उसी की पूजा होती है, और जो अभागे हैं, अयोग्य हैं या भीरू में आत्मा और सदाचार की दुहाई देकर अपने आंसू पोंछते हैं। नहीं, आत्मा और सदाचार को कौन पूछता है। रूपकुमारी खामोश हो गई। अब उसे सत्य उसकी सारी वेदनाओं के साथ स्वीकार करना पड़ेगा कि रामदुलारी सबसे ज्यादा भाग्यवान है। इससे अब त्राण नहीं, परिहास या अनादर से वह अपनी तंग दिली का प्रमाण देने के सिवा और क्या क्या पाएगी। उसे किसी बहाने से रामदुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। अगर रामदुलारी वास्तव में लक्ष्मी का वरदान पा गई है तो रूपकुमारी अपनी किस्मत ठोक कर बैठी रहेगी। समझ लेगी दुनिया में कहीं न्याय नहीं है, कहीं ईमानदारी की पूछ नहीं है। मगर क्या सचमुच उसे इस विचार से संतोष होगा? यहाँ कौन ईमानदार है? वही जिसे बेईमानी करने का अवसर नहीं है और न इतनी बुद्धि या मनोबल है कि वह अवसर पैदा कर ले। उसके पति 14 रुपए पाते हैं, पर क्या 10-20 रुपए और ऊपर से मिल जाएं तो वह खुश होकर ना ले ले। उनकी ईमानदारी और सत्यवादिता उसी समय तय है कि जब तक अवसर नहीं मिलता। जिस दिन मौका मिला सारी सत्यवादिता धरी की धरी रह जाएगी। और रूपकुमारी में इतना नैतिक बल है कि वह अपने पति को हराम का माल हजम करने से रोक दे। रोकना तो दूर की बात है, वह प्रसन्न होगी। शायद पतिदेव की पीठ ठोकेगी। अभी उनके दफ्तर से आने के समय वह मन मारे बैठी रहती है। तब वह द्वार पर खड़ी होकर उनकी वाट जोहरेगी और जो ही वह घर में आवेंगे उनके जेबों की तलाशी लेगी। आंगन में गाना बजाना हो रहा था। रामदुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूपकुमारी वह बरामदे में बैठी उदास बैठी हुई थी। न जाने क्यों उसके सिर में दर्द होने लगा था। कोई गाए कोई नाचे, उससे प्रयोजन नहीं होता। वह तो अभागिन है, रोने के लिए पैदा ही की गई है। 9 बजे रात को मेहमान रुखसत होने लगे। रूपकुमारी भी उठी। इक्का मंगवाने जा रही थी कि रामदुलारी ने कहा, इक्का मंगवा कर क्या करोगी बहन? मुझे लेने के लिए कार आती होगी। चलो 2-4 दिन के लिए यहाँ रहो, फिर चली जाना। मैं जीजाजी को कहलवा भेजूंगी, तुम्हारा इंतजार ना करें। रूपकुमारी का अंतिम अस्त्र भी बेकार हो गया। रामदुलारी के घर जाकर हालचाल की टोल लेने की इच्छा गायब हो गई। वह अब अपने घर जाएगी और मुंह ढाँप कर पड़ी रहेगी। इन फटेहालों में क्यों किसी के घर जाए? बोली, नहीं, अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है। बच्चे घबरा रहे होंगे, फिर कभी आऊंगी। क्या रात भर भी ना ठहरोगी? नहीं। अच्छा बताओ कब आओगी? मैं सवारी भेज दूंगी, मैं खुद कहला भेजूंगी। तुम्हें याद ना रहेगी। साल भर हो गया है, भूल कर भी याद ना किया। मैं इसी इंतजार में थी कि दीदी बुलावे तो चलूं। एक ही शहर में रहते हैं, फिर भी इतनी दूर की साल भर गुजर जाए और मुलाकात तक ना हो। रूपकुमारी इसके सिवा और क्या कहे कि घर के कामों से छुट्टी नहीं मिलती। कई बार उसने इरादा तो किया कि दुलारी को बुलाए, मगर अवसर ही ना मिला। सासा रामदुलारी के पति मिस्टर गुरु सेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी जज, मुंह से चिरकुट, कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, जैसे कोई सिबलिन हो। चेहरे से जहनत और शराफत बरस रही थी। वह इनका रूपवान और सजीला है। रूपकुमारी को अनुमान न था, कपड़े जैसे उसकी देह पर खिल रहे थे। आशीर्वाद देकर बोली, यहाँ नहीं आती तो मुझे मुलाकात क्यों होती? गुरुसेवक हंसकर बोला, यह उल्टी शिकायत क्यों ना हो? कभी आपने बुलाया और मैं ना गया? मैं नहीं जानती थी कि तुम अपने को मेहमान समझते हो। वह भी तो तुम्हारा ही घर है। रामदुलारी देख रही थी कि मन में इससे ईर्ष्या रखते हुए वह कितनी वाणी मधुर, कितनी स्कंद, कितनी अनुग्रह प्राथमिक होती जा रही है। गुरु से फिर उदार मन से कहा, हाँ अब मान गया भाभी साहब, बेशक मेरी गलती है। इसी दृष्टि से मैंने विचार नहीं किया था, मगर आज तो मेरे घर रहिए। नहीं, आज बिल्कुल अवकाश नहीं है, लड़के घबरा रहे होंगे। रामदुलारी बोली, मैं कितना कह के हार गई, मानती ही नहीं दीदी। दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठी। गुरुसेवक ड्राइव करता हुआ चला। जरा देर में उसका मकान आ गया। रामदुलारी ने फिर बहन से उतरने के लिए आग्रह किया, पर वह ना मानी। लड़के घबरा रहे होंगे। आखिर रामदुलारी उससे गले मिलकर अंदर चली गई। गुरुसेवक ने कार बढ़ाई। रूपकुमारी ने उड़ती हुई निगाह से रामदुलारी का मकान देखा और वह ठोस सत्य के सलंका की भांति उसके कलेजे में चुभ गया। कुछ दूर जाकर गुरुसेवक बोला, भाभी मैंने तो अपने लिए अच्छा रास्ता निकाल लिया है। अगर 2-4 साल इसी तरह काम करता रहा तो आदमी बन जाऊंगा। रूपकुमारी ने सहानुभूति के साथ कहा,
रामदुलारी ने मुझे बताया था। भगवान करे जहाँ रहो खुश रहो, मगर जरा हाथ पैर संभाल के रहना। मैं मालिक की आंख बचाकर एक पैसा भी लेना पाप समझता हूँ भाभी। दौलत का मजा तो तभी है कि ईमान सलामत रहे। ईमान खोकर पैसे मिले तो क्या। मैं ऐसी दौलत को सत्याज समझता हूँ। और आंख किसकी बचाऊं? सब शहाद सुपेड़ तो मेरे हाथ में ही है। मालिक तो नहीं रहा, केवल उसकी बेवा है। उसने सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ रखा है। मैंने उसका कारोबार संभाल ना लिया होता तो सब कुछ चौपट हो जाता। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने जिंदा रहे, मगर आदमी को परखना खूब जानते थे। मुझे 100 रुपये में रखा और 1 महीने में 200 रुपये कर दिए। आप लोगों की दुआ से पहले ही महीने में मैंने 12,000 का काम किया। क्या काम करना पड़ता है? रूपा कुमारी ने बिना किसी उद्देश्य के पूछा। वही मशीनों की एजेंटी, तरह तरह की मशीनें मंगाना और बेचना। ठंडा जवाब था। रूपा कुमारी का मनुष्य घर आ गया। द्वार पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी। उसके पति उमानाथ द्वार पर टहल रहे थे, मगर रूप कुमारी ने गुरु सेवक से उतरने के लिए आग्रह नहीं किया। एक बार शिष्टाचार के नाते कहा जरूर पर जोर नहीं दिया, और उमानाथ तो गुरु सेवक से मुख्तियार भी नहीं हुए। रूप कुमारी को वह घर अब कब्रिस्तान सा लग रहा था, जैसे फूटा हुआ भाग्य हो। ना कहीं फर्श, ना फर्नीचर, ना गमले। 2-4 टूटी फटी एक लंगड़ी मेज, 4-5 पुरानी खाटें, यही उस घर की विसात थी। आज सुबह तक रूपा कुमारी इसी घर में खुश थी, लेकिन अब यह घर काटे खा रहा था। लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को झिझक दिया। उसके सिर में दर्द है, वह किसी से ना बोलेगी, कोई उसे ना छेड़े। अभी घर में खाना नहीं पकाता कौन? लड़कों ने तो दूध पी लिया है। किंतु उमानाथ ने कुछ नहीं खाया। इसी इंतजार में थे कि रूपा कुमारी आए तो पकाए, पर रूपा कुमारी के सिर में दर्द है। मजबूर होकर बाजार से पूड़ियाँ लानी पड़ी। रूपा कुमारी ने तिरस्कार के स्वर में कहा, तुम अब तक मेरा इंतजार क्यों करते रहे? मैंने तो खाना पकाने की नौकरी नहीं लिखवाई है, और जो रात को वहीं रह जाती। आखिर तुम कोई महाजन क्यों नहीं रख लेते? क्या जिंदगी भर मुझी को पीसते रहोगे? उमानाथ ने उसकी तरफ आहत विस्मय की आंखों से देखा। उसने बिगड़ने का कोई कारण उनकी समझ में न आया। रूप कुमारी से उन्होंने हमेशा निरापद सहयोग पाया है। निरापद ही नहीं, सहानुभूति भी। उन्होंने कई बार उससे महाजन रख लेने का प्रस्ताव खुद किया था, पर उसने बराबर यही जवाब दिया कि आखिर मैं बैठे बैठे क्या करूंगी? 4-5 रुपए का खर्च बढ़ाने से क्या फायदा? ये पैसे तो बच्चों के मक्खन में खर्च होते हैं। और आज वह इतनी निर्ममता से उलाहना दे रही है और गुस्से में भरी हुई है। अपनी सफाई देते हुए बोले, महाजन रखने के लिए मैंने तो खुद तुमसे कई बार कहा है, तो लाकर रख क्यों ना दिया? मैं उसे निकाल देती क्या? हाँ, ये गलती हुई। तुमने कभी सच्चे दिल से नहीं कहा। रूप कुमारी ने और भी प्रचंड होकर कहा, तुमने केवल मेरा मन लेने के लिए कहा। मैं ऐसी भोली नहीं हूँ कि तुम्हारे मन का रहस्य ना समझूं। तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम का विचार आया ही नहीं। तुम तो खुश थे कि अच्छी लौंडी मिल गई है, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है, महज खाने और कपड़े पर, यह भी जब घर की जरूरत से बचे। 75 पुल्लियां लाकर मेरे हाथ पर रख देते हो, और सारी दुनिया का खर्च। मेरा दिल ही जानता है मुझे कितनी कतर व्यर्थ करनी पड़ती है। क्यों पहनूं और क्या ओढ़ूं? तुम्हारे साथ जिंदगी खराब हो गई। संसार में ऐसे मर्द भी हैं जो स्त्री के लिए आसमान के तारे तोड़ लाते हैं। गुरु सेवक कोई देखो, दूर क्यों जाऊं? तुमसे कम पड़ा है, उम्र में तुमसे कहीं कम है, मगर 500 का महीना लाता है और रामदुलारी रानी बनी बैठी रहती है। तुम्हारे लिए 14 रुपए बहुत हैं। रांड मांड भी मंगन। तुम नाहक मर्द हुए। तुम्हें तो औरत होना चाहिए था। औरतों के दिल में कैसे कैसे अरमान होते हैं, मगर मैं तुम्हारे लिए घर की मुर्गी का बासी साग हूँ। तुम्हें तो कोई तकलीफ होती नहीं है। तुम्हें तो कपड़े भी अच्छे चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए, क्योंकि पुरुष हो, बाहर से कमा कर लाते हो। मैं चाहे जैसे रहूं तुम्हारी बला से। बागवानों का यह सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और उमानाथ चुपचाप सुनते रहे। अपनी जान में उन्होंने रूप कुमारी को शिकायत का कभी मौका नहीं दिया था। उनका वेतन कम है, यह सत्य है, पर यह उनकी बस की बात तो नहीं। वह दिल लगाकर अपना काम करते हैं, अफसरों को खुश रखने की सदैव चेष्टा करते हैं। इसी साल बड़े बाबू के छोटे से पुत्र को 6 महीने तक बिना नागा पढ़ाया, कि इसलिए कि वह प्रसन्न रहे। अब वह और क्या करें? रूप कुमारी की खफगी का रहस्य वह समझ गए। और गुरु सेवक वास्तव में 500 रुपये लाता है तो बेशक वह भाग्य का बली है, लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा नहीं फोड़ना जाता। किसी संयोग से उसे
ये अवसर मिल गया, मगर हर एक को ऐसे अवसर नहीं मिलते। वह इसका पता लगाया कि सचमुच तुझे 500 रुपये मिलते हैं या महज डींग है, और मान लिया कि 500 रुपये मिलते, तो क्या इससे रूप कुमारी को यह हक है कि वह उसको ताने दे और उन्हें जली कटी सुनाए। मगर इसी तरह वह रूप कुमारी से ज्यादा रूपवती और सुशीला रमणी तो देखकर रूप कुमारी को कोसना शुरू करे तो कैसा हो। रूप कुमारी सुंदरी है, मृदुभाषिणी है, त्यागमयी है, लेकिन इससे बढ़कर सुंदरी, मृदुभाषिणी, त्यागमयी देवियों से दुनिया खाली नहीं है। तो क्या इस कारण वह रूप कुमारी का अनादर करे। एक समय था जब उसकी नजरों में रूप कुमारी से ज्यादा रूपवती रमणी संसार में न थी, लेकिन वह उन्माद कब तक शांत हो गया। भावुकता के संसार में वास्तविकता जीवन में आए हुए एक युग बीत गया है। अब तो विवाहित जीवन का उन्हें काफी अनुभव हो गया है। एक को दूसरे के गुण दोष मालूम हो गए हैं। अब तो संतोष ही है, उनका जीवन सुखी रह सकता है। मगर रूप कुमारी समझदार होकर भी इतनी मोटी सी बात नहीं समझती। फिर भी उन्हें रूप कुमारी से सहानुभूति ही हुई। वह उदार प्रकृति के आदमी थे और कल्पनाशील भी। उसकी कटु बातों का कुछ जवाब न दिया, शरबत की तरह पी गए। अपनी बहन के ठाटे देखकर एक क्षण के लिए रूप कुमारी के मन में ऐसे निराशाजनक, अन्यायपूर्ण, दुखद भावों का उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। रूप कुमारी कोई सन्यासिनी नहीं, वीरांगनी नहीं कि हर एक दशा में अविचलित रहे। इस तरह अपने को समझाकर उमानाथ ने गुरुसेवक के विषय में तहकीकात करने का संकल्प किया। एक सप्ताह तक रूप कुमारी मानसिक अशांति की दशा में रही। बात बात पर झल्लाती, लड़कों को डांटती, पति को कोसती, अपने नसीबों को रोती। घर का काम तो करना ही पड़ता था, लेकिन अब इस काम में उसे आनंद ना आता था। बेकार सी टालती रहती थी। घर की जिन पुरानी धुरानी चीजों से उसको आत्मीयता समस्या हो गया था, जिनकी सफाई और सजावट में व्यस्त रहा करती थी, उनकी तरफ अब आंख उठाकर भी ना देखती है। घर में एक ही खिदमतदार है, उसने सब देखा है। बहू जी घर की तरफ से खुद ही लापरवाह है, तो उसे क्या गरज थी रहती। कौन उठाकर ठिकाने से रखे। बच्चे माँ से बोलते डरते थे और उमानाथ तो उसके साए से भागते थे। जो कुछ सामने थाली में आ जाता उसे पेट में डाल लेते और दफ्तर चले जाते। दफ्तर से लौटकर दोनों बच्चों को साथ ले लेते और कहीं घूमने निकल जाते। रूप कुमारी से कुछ कहना बारूद में दिसलाई लगाना था। हाँ, उनकी यह तहकीकात जारी थी। एक दिन उमानाथ दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरुसेवक भी थे। रूप कुमारी ने आज कई दिनों के बाद परिस्थिति से संयोग कर लिया था और इस वक्त झाड़ने के लिए कुर्सियां और तिपाहियां साफ कर रही थी कि गुरुसेवक ने अंदर पहुंचकर सलाम किया। रूप कुमारी दिल में कट गई। उमानाथ पर ऐसा क्रोध आया कि उसका मुंह नोच ले। इन्हें लाकर यहाँ क्यों खड़ा कर दिया। ना कहना ना सुनना, बस बुला लाए। उसी इस दशा में देखकर गुरुसेवक दिल में क्या कहता होगा। मगर उन्हें अकल आई ही कब थी। वह अपना पर्दा ढकती फिरती है और आप उसे खोखले फिरते हैं। जरा भी लज्जा नहीं, जैसे वेहाई का बना पहन लिया है। बरसन उसका अपमान करते हैं। ना जाने उससे उनका क्या बिगड़ता है। आशीर्वाद देकर कुशल समाचार पूछा और कुर्सी रख दी। गुरुसेवक ने बैठते हुए कहा, आज भाई साहब ने मेरी दावत की है। मैं उनकी दावत में तो ना आता, लेकिन जब उन्होंने कहा तुम्हारी भाभी का कड़ा तकाजा है, रूप कुमारी ने बात बनाई। घर का कलह छिपाना पड़ा। तुमसे उस दिन कुछ बातचीत ना हो पाई, जी लगा हुआ था। गुरुसेवक ने कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाकर कहा, इस पिंजरे में तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती होगी। रूप कुमारी को ज्ञात हुआ यह युवक कितना सुरुचिहीन, कितना आस्मिक है। दूसरों के मनोभावों को आदर करना जैसे जानता ही नहीं। इसे इतनी सी बात नहीं मालूम कि दुनिया में सभी भाग्यशाली नहीं होते। लाखों में एक ही कहीं भाग्यवान निकलता है, और उससे भाग्यवान ही क्यों कहा जाए। जहाँ बहुतों को दान ना मयस हो, वहाँ थोड़े से आदमियों के भोग विलास में कौन सा सौभाग्य। जहाँ बहुत से आदमी भूखे मर रहे हैं, वहाँ दो चार आदमी मोहन भोग उड़ाएं तो यह उनकी बेहाई है और हृदयहीनता है, सौभाग्य कभी नहीं। कुछ चिढ़कर बोली, पिंजरे में कटहरे में रहने से अच्छा है। पिंजरे में निरीह पक्षी रहते हैं, कटघरा में तो घातक जंतुओं का ही निवास स्थान है। गुरुसेवक शायद ये संकेत ना समझ सका। बोला, मेरा तो इस घर में दम घुट जाए। मैं आपके लिए अपने घर के पास ही एक मकान ठीक करा दूंगा। खूब लंबा चौड़ा है। आपसे कुछ किराया ना लिया जाएगा। मकान हमारी मालकिन का है। मैं
मैं भी उसी के एक मकान में रहता हूँ। सैकड़ों मकान हैं उनके पास, सैकड़ों। सब मेरे अख्तियार में ही है। जिसे जो मकान चाहूँ दे दूँ, मेरे अख्तियार में ही है। किराया लूँ या ना लूँ, मैं आपके लिए आपके लिए सबसे अच्छा मकान ठीक करूँगा। मैं आपका बहुत अदब करता हूँ। रूपकुमारी समझ गई, महाशय इस वक्त नशे में है, अभी ये यूं बहक रहे हैं। अब उसने गौर से देखा तो उनकी आंखें सिकुड़ गई थी, गाल कुछ फूल गए थे, जबान भी खड़खड़ाने लगी थी। एक जवान खूबसूरत सा शरीफ चेहरा कुछ ऐसा सेखीबाज और निर्जल हो गया कि उसे देखकर घृणा होती थी। उसने एक क्षण बाद फिर बहकाना शुरू किया, मैं आपको बहुत अदब करता हूँ। जी हाँ, आप मेरी बड़ी भाभी हैं, आपके लिए जान हाजिर है। आपके लिए एक मकान नहीं 100 मकान तैयार है। मैं महज लोहिया का मुख्तियार हूँ, सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ मैं जो कुछ कर सकता हूँ। वह आंखें बंद करके मंजूर कर लेती है। मुझे अपना बेटा समझती है, मैं उसकी सारी जायदाद का मालिक हूँ। वह बड़ा मालदार था, मगर किसी को नहीं मालूम उस दौलत कहाँ से आती थी, किसी को नहीं मालूम, मेरे सिवा कोई नहीं जानता। वह खुफिया फरोश था, किसी से कहना नहीं। वह चोरी से कोकीन बेचता था, लाखों की आमदनी थी उसकी। अब वही व्यापार मैं करता हूँ। हर शहर में हमारे खुफिया एजेंट हैं। मिस्टर लोहिया ने मुझे इस फन में उस्ताद बना दिया है। जी हाँ, मजाल नहीं कि मुझे कोई गिरफ्तार कर ले। बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना है। उनके मुंह में नोटों के पुलंदे ठूस ठूस कर उनकी जबान को बंद कर देता हूँ। कोई चू नहीं कर सकता। दिन दहाड़े बेचता हूँ, हिसाब में लिखता हूँ 1000 रिश्वत दे देता हूँ 500, बाकी यारों का है। वेदरंग रुपए आते हैं और वेदरंग खर्च करता हूँ। बुढ़िया तो राम नाम से मतलब है। 70 चूहे खाकर अब हज करने चली है। कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। यह आपके चरणों की भेंट है। मुझे दुआ दीजिए कि इसी शान से जिंदगी कट जाए। आत्मा और सदाचार के उपासक हैं, उन्हें कुबेर लाते मारता है, लक्ष्मी उनको पकड़ती है। जो उनके लिए अपना दीन और ईमान सब कुछ छोड़ने को तैयार है। मुझे बुरा ना कहिए, मैं कौन मालदार हूँ। जितने धनी है वे सब के सब लुटेरे हैं, पक्के लुटेरे हैं, डाकू हैं। कल मेरे पास रुपए हो जाए और एक धर्मशाला बनवा दूँ, फिर देखिए मेरी कितनी बाबा होती है। कौन पूछता है मुझे दौलत कहाँ से मिली। जिस महात्मा को कहिए बुलाकर उससे प्रशंसा करवा लूँ। मिस्टर लोहिया को महात्माओं ने धर्मभूषण की उपाधि दे दी थी। इन स्वार्थी पेट के बंदरों ने उन्हें बुड्ढू का, जिसमें बड़ा कुकर्मी संसार में ना होगा। यहाँ तो लूट है। एक वकील आध घंटा बहस करके 500 मार लेता है, एक डॉक्टर जरा सा नश्तर लगाकर 1000 सीधा कर लेता है, एक जुआली स्पेशलिस्ट में एक दिन में लाखों का बारह न्यारा करता है। अगर उनकी आमदनी जायज़ है तो मेरी आमदनी भी जायज़ है। जी हाँ, जायज़ है। मेरी निगाह में बड़े से बड़े मालदार की कोई भी इज्जत नहीं है। मैं जानता हूँ वह कितना बड़ा हथकंडेबाज है। यहाँ तो आदमी आंखों में धूल झोंक सके हैं, वही सफल है। गरीबों को लूटकर मालदार हो जाना समाज की पुरानी परिपाटी है। मैं भी वही करता हूँ जो दूसरे करते हैं। जीवन का उद्देश्य ऐसा करना। खूब लूटूंगा, खूब ऐश करूँगा और बुढ़ापे में खूब खैरात करूँगा और एक दिन लीडर बन जाऊँगा। कहिए, गिना दूँ यहाँ कितने लोग जुआ खेल खालकर करोड़पति हो गए, कितने औरतों का बाजार लगाकर करोड़पति हो गए। सहसा उमानाथ ने आकर कहा, मिस्टर गुरुसेवक, क्या कह रहे हो? चलो चाय पी लो, ठंडी हो रही है। गुरुसेवक ऐसा हड़बड़ा उठा मानो अपने सचेत रहने का प्रमाण देना चाहता हो, मगर पांव लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। फिर संभलकर उठा और झूमता झूमता ठोकरे खाता बाहर चला गया। रूपकुमारी ने आज़ादी की सांस ली। यहाँ बैठे बैठे उसे हौलदिल सा हो रहा था। कमरे की हवा जैसे कुछ भारी हो गई थी। जो प्रेरणाएं कई दिन से अच्छे अच्छे मनोहर रूप भरकर उसके मन में आ रही थी, आज उसे उनका असली वास्तव्य घिनौना रूप नजर आया। जिस त्याग, सादगी और साधुता के वातावरण में अब तक उसकी जिंदगी गुजरी थी, उसमें इस तरह दाव पेच, छल कपट और पतित स्वार्थ का घुसना बिल्कुल ऐसा ही था जैसे किसी बाग में सांडों का एक झुंड घुस जाए। इन दामों वह दुनिया की सारी दौलत और सारा ऐश खरीदने को भी तैयार ना हो सकती थी। नहीं, अब रामदुलारी के भाग्य से अपने भाग्य का बदला ना करूंगी। वह अपने हाल में खुश है। रामदुलारी पर उसे दया आई, जो भोगविलास की धुन और अमीर कहलाने के मुंह में अपनी आत्मा का सर्वनाश कर रही है। मगर वह बेचारी भी क्या करे, और गुरुसेवक का भी क्या दोष है। जिस समाज में दौलत पुछती है, जहाँ मनुष्य का मोल उसके बैंक अकाउंट और
टीम टाम से आका जाता है, वहाँ पग पग पर प्रलोभन का जाल बिछा हुआ है और समाज की कुव्यवस्था आदिमों में ईर्ष्या, द्वेष, अपहरण और नीचता के भावों की उकसाती है और उभारती रहती है। गुरु सेवक और राम दुलारी उस जाल में फंस जाएं, उस प्रवाह में बह जाएं तो कोई अचरज नहीं। उसी वक्त उमानाथ ने आकर कहा, गुरु सेवक यहाँ बैठा बैठा क्या बहक रहा था? मैंने तो उसे विदा कर दिया। जी डरता था कहीं पुलिस उसके पीछे ना लगी हो, नहीं तो मैं भी गेहूं के साथ घुन की तरह पिस जाऊं। रामकुमारी ने क्षमा प्रार्थी नेत्रों से उन्हें देखकर जवाब दिया, वहीं अपनी खुफिया फरोशी के डींगे मार रहा था। मुझे भी मिसेस लोहिया से मिलने को कहा गया है। जी नहीं, आप अपनी क्लर्की किए जाइए, इसी में हमारा कल्याण है। मगर क्लर्की में वह ऐश कहाँ? क्यों ना साल भर की छुट्टी लेकर जरा उस दुनिया की सैर करूं। मुझे अब उस ऐश का मोह नहीं रहा, दिल से कहती हूँ, सच्चे दिल से। उमानाथ 1 मिनट तक चुप रहने के बाद फिर बोले, मैं आकर तुमसे यह वृतांत कहता तो तुम्हें विश्वास आता या नहीं? सच कहना। कभी तो नहीं। मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकती कि अपने स्वार्थ के लिए कोई आदमी दुनिया को विष खिला सकता है। मुझे सारा हाल पुलिस के सब इंस्पेक्टर से मालूम हो गया था। मैंने उसे खूब शराब पिला दी थी। नशे में बहकेगा जरूर और सब कुछ उगल देगा। लचलता तो तुम्हारा जी भी था। हाँ, ललचाता तो था और अब भी लचलक रहा है, मगर ऐश करने के लिए जिस हुनर की ज़रूरत है वह कहाँ से लाऊंगा? ईश्वर ना करे वह हुनर तुम्हारे आए। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आती है। मालूम नहीं खैरियत से घर पहुंच गया या नहीं। उसकी कार थी, कोई चिंता नहीं है। रूपकुमारी एक क्षण जमीन की तरफ ताकती रही, फिर बोली, तो मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो। अभी शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। जिस बाग की वह सैर कर रही है उसके चारों ओर निशाचर घात लगाए बैठे हैं। शायद मैं उसे बचा सकूं। उमानाथ ने देखा उसकी छवि कितनी दया पुलकित हो उठी है। दोस्तों, यहाँ पर हमारी कहानी का अंत होता है, जो कहानी प्रेमचंद जी की है, 2 बहनें। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा सुनाई जा रही कहानियाँ कैसी लग रही हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक राधे राधे।